हेलो फ्रेंड, सामान्य ज्ञान लील सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। राजस्थान जिला दर्शन जैसलमेर का, जिसका हम भाग नंबर 1 लेके आए हैं। आज दूसरे भाग भी लेके आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखें, दूसरा भाग ज़रूर लाएंगे। जैसलमेर का इतिहास। भाटी राजवंश। भाटी राजवंश को यदुवंशी भी कहते हैं और चंद्रवंशी भी माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के वंशज थे। राजस्थान के अंदर यादवों की कुल रियासतें थी। तो यादवों की रियासतें 2 थी राजस्थान के अंदर। एक तो थी जैसलमेर, दूसरी थी करौली। राजा नाम के साथ पाल शब्द का प्रयोग करते थे। गायों का पालक, सिंह का प्रयोग नहीं करते थे। भाटी राजवंश की कुल देवी स्वाग्य माता थी। भाटी राजवंश का कुल देवता लक्ष्मीनाथ। भाटी राजवंश की आराध्य देवी आवड़ माता या तन्नोट माता। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए? तो वो भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग की स्थापना 285 ईस्वी में, जिस समय तीसरी शताब्दी चल रही थी, राजा भट्टी के द्वारा भटनेर दुर्ग की स्थापना की गई। राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग पर सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण ज्यादा हुए? तो इसका आंसर है कि तारागढ़ गढ़बीटली का किला, जो अजमेर में स्थित है, उसके ऊपर स्वदेशी आक्रमण ज्यादा हुए थे। भटनेर दुर्ग पर एक साका हुआ था, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोर किया था। भाटी राजा ताणु वरा राजपूतों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसको तन्नोट का साका कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि तन्नोट का साका किसे कहते हैं? तो उसका आंसर ये है कि भाटी राजा ताणु वरा राजपूतों से लड़ते हुए शहीद हो गए, यही तन्नोट का साका है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत आपने सुनी होगी, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भलो सेनायो भाटियो। तो गढ़ जैसलमेर, यह जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध कहावत है। तो अपन बात करते हैं जैसाण के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं जैसाण का दुआ। जैसाण के बारे में, लोरी कीजे लोड़ी पिंड कीजे पाषाण, घोड़ो कीजे कासरो जद जाइए जैसाण। पिंड का मतलब यहाँ पर पैर है। यह जैसाण के लिए प्रसिद्ध दोहा है। 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर भाटी राजा जैसल के द्वारा एक सुरक्षित त्रिकुट पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया, जिसे जैसाण दुर्ग कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग कहते हैं। यह पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा है। तो राजा जैसाण के द्वारा ही जैसलमेर दुर्ग की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1155 में। भाटी राजवंश में राजधानी परिवर्तन को लेकर क्रम के अनुसार समझाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो भाटी राजवंश में सबसे पहले राजधानी थी, वो थी भटनेर। तो भटनेर पर
144वां राजा हुआ था राजा भट्टी। तो राजा भट्टी ने ही 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना की और स्थापना करने के बाद वहां पर ज़्यादा खतरा होने की वजह से भाटी राजाओं ने ये लगा कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लें। तो उसके लिए देव रावल राजधानी की स्थापना की। देव रावल के राजा थे मंगल राव। तो भाटी राजवंश को लगा कि देव रावल पर भी रहना एक खतरे का संकेत उसके लिए था। तो भाटी राजाओं ने सोचा कि एक अच्छी जगह ढूंढ ले। तो इसके लिए तीसरी राजधानी थी वो थी तन्नौट। तो तन्नौट को स्थापित किया और तन्नौट के राजा थे ताणु या तणु। और इस राजाओं को विस्तार से मैं समझाने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से आपको, लेकिन आपको शॉर्टकट ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो तीसरी राजधानी थी वो थी तन्नौट। और पाटी राजवंशों को तन्नौट पर भी रहना एक मुश्किल साबित हुआ। तो इसके माध्यम से चौथी राजधानी थी वो थी लोदरवा। तो लोदरवा के राजा थे देवराज। तो लोदरवा पर भी देवराज ने अपना कार्यभार संभाला। और उसके बाद में पांचवी राजधानी थी वो थी जैसाण। तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर भाटी राजा जैसल के द्वारा किले का निर्माण किया गया। राजधानी जैसाण, इसके राजा थे राजा जैसल। उसके बाद में लास्ट छठी राजधानी स्थापित की थी वो थी जैसलमेर। उसी के बाद में ही जैसलमेर किला का निर्माण होता है और अपने नियम पर चलने का प्रयास करते हैं। राजा देवराज भाटिया की उपाधि धारण की थी देवराज ने रावल। भाटियों के द्वारा जो उपाधि धारण की जाती थी उसे रावल एवं माँ रावल की उपाधि धारण की जाती थी। विजयराज द्वितीय की उपाधि उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं। ये उत्तरी सीमा के प्रहरी थे। 12 अप्रैल 1488 बीकानेर की स्थापना जंगल राजा के द्वारा। 12 मई 1459 को जोधान जोधपुर की स्थापना हुई थी। मतलब 12 अप्रैल 1488 को तो बीकानेर की स्थापना हुई थी और 12 मई 1459 को जोधान जोधपुर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। एक शाखा तो मूलराज फेस्ट के समय हुआ था, दूसरा शाखा रावल दूधा के शासनकाल में और तीसरा शाखा हुआ था, मतलब आधा शाखा रावल लूणकरण के समय हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला शाखा हुआ था मूलराज प्रथम के शासनकाल में। उस समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। ये 1312 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ था। और दूसरा शाखा हुआ था वो था रावल दूधा के शासनकाल में। उस समय आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक। यह शाखा 1370-71 ईस्वी में हुआ था। और आधा शाखा प्रसिद्ध है वो रावल लूणकरण के समय प्रसिद्ध है। रावल लूणकरण के समय
आक्रमणकारी थे वे थे अमीर अली पठान। ये 1550 ईस्वी में हुआ था। ये आधा शाखा प्रसिद्ध है। तो आधा शाखा मैं ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा, इसी वीडियो के साथ बने रहिए। अमीर अली पठान और रावल लोणकरण, ये दोनों ही आपस में इतना प्रेम था कि इनको पगड़ी बदली भाई कहा जाता था। यहाँ पर पगड़ी बदली भाई का मतलब होता है कि अमीर अली पठान की पगड़ी रावल लोणकरण के सिर पर और रावल लोणकरण की पगड़ी अमीर अली पठान के सिर पर, उसको पगड़ी बदली भाई कहते हैं। मतलब उसकी पगड़ी उसके सिर, उसकी पगड़ी उसके सिर। तो अमीर अली पठान है वो कंधार के रहने वाले थे और किला है वो रानी परकोट से घिरा हुआ था। तो अमीर अली पठान ने कहा कि रावल लोणकरण को कि हमारी बेगम है वो आपकी रानी से मिलना चाहती है और बेगमों की देश के अंदर अली ने पुरुषों को भेज दिया, बेगमों को भेजना था, लेकिन अमीर अली पठान ने क्या किया, उसको वहाँ पर पुरुषों को भेज दिया, धोखा कर दिया। सैनिक अंदर आ गए, जोर के लिए तैयार नहीं थी रानियाँ। तब भाटी शासकों ने दौड़ते हुए अपनी रानियों की सिर काट लिए गए और लड़ते लड़ते लोणकरण शहीद हो गए। इसे ही केसरिया कहते हैं, न कि जोर कहते हैं। इसलिए इस अर्ध शाखा के लिए या आद्य शाखा के लिए प्रसिद्ध है कि केसरिया तो हुआ लेकिन यहाँ पर जोहर नहीं हुआ। ये आधा शाखा है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। अपन बात करते हैं अभी भाटी राजा लोणकरण के बारे में। तो भाटी राजा लोणकरण के समय आधा शाखा हुआ था जो 1550 में हुआ था। भाटी राजा लोणकरण ने ही जैतबंद यज्ञ करवाया था, मतलब हिंदू बनने के लिए ये यज्ञ करवाया गया था। बड़ा बाग का निर्माण करवाया था। भाटी राजा लोणकरण ने बड़ा बाग निर्माण करवाया था। राजाओं की छतरियों को बड़ा बाग कहते हैं। और भाटी राजा लोणकरण के समय ही हुमायूं आए थे जो कुछ समय के लिए जैसलमेर ठहरे थे। लोणकरण की पुत्री उमादे का विवाह मालदेव के साथ किया, जो उमादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के किस शासक ने कोटि जन यज्ञ करवाया था। तो हमीरदेव चौहान ने कोटि जन यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जय सिंह था। पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। भाटी राजा धड़सी सर तालाब का निर्माण धड़सी ने ही करवाया था। कछवाहा राजवंश के कुल देवता कौन थे? तो गोविंद जी थे। गोहिल राजवंश के लोक देवता थे एकलिंगनाथ जी। भाटी राजा लक्ष्मण, इसने लक्ष्मीनाथ मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। भरतपुर जाट राजवंश के कुल देवता कौन थे? तो लक्ष्मण जी थे। उसके बाद में बात करते हैं अपन राजा रावल हरराज के बारे में, जो जैसलमेर के प्रथम शासक थे। 1570 ईस्वी नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। राजा हरराज ने अधीनता स्वीकार की, अपने पुत्र सुल्तान सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था। अकबर ने नागौर दरबार में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने 1570 में करवाया था। ये है राजा रावल हरराज के बारे में जानकारी। रावल राजा, इसका काल साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट था। उसके दरबारी कवि कुशल लाभ थे, जिनके द्वारा पिंगल शिरोमणि की रचना हुई थी। ढोला मारूरा दुआ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कवि कलोल के द्वारा इसकी रचना हुई थी। रावल हरराज की पुत्री थी चंपादे, जिसका विवाह
पृथ्वीराज राठौड़ पीतल से किया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने मालिया महल, खाबड़िया की हवेली का निर्माण करवाया था। ये हुआ राजा हर्षराज के बारे में जानकारी। राजा मनोहर दास। जैसलमेर दुर्ग जिसके चारों तरफ 99 बुर्जों वाली दीवार का निर्माण करवाया था, वो मनोहर दास ने ही करवाया था। राजा संभल सिंह। राजा संभल सिंह के समय ही डोडिया नामक सिक्के चले थे जो तांबे के बने हुए थे। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि डोडिया सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे? तो जैसलमेर में चलते थे। ये तांबे के बने हुए होते थे। राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह ने ही अमर सागर तालाब का निर्माण, रानी का बाग आदि बनवाए थे। राजा अक्के सिंह। जैसलमेर में स्वतंत्र टकशाली स्थापित हो गई थी। अक्के सिंह के समय 1756 में अक्के शाही मोहम्मद शाही सिक्के अक्के सिंह द्वारा चलवाए गए थे जो चांदी के बने हुए थे। अक्के शाही महल का निर्माण, अक्के पोल का निर्माण, रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण राड विलास महारानी के लिए बनाया गया था। एक ट्रिक लेकर आए हैं बढ़िया सी। मूल जी गज रण बेदिशा। मूल जी का मतलब मूल राज सेकंड, गज का मतलब गज सिंह, रण का मतलब रणजीत सिंह, बेरी का मतलब बेरी शाल, और शाह मतलब शालीवान सेकंड, और जवार सिंह और गिरधर सिंह। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूलराज सेकंड के बारे में। मूलराज सेकंड ने रूप कंवर किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह किया था और मूलजी सेकंड ने नाथ द्वारा की यात्रा की थी। 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। इसको समान जनक एवं सममैत्री संधि भी कहते हैं। ये मूलजी सेकंड के समय हुई थी और मूलजी सेकंड का शासनकाल जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके द्वारा गरीबनाथ एवं अंबिका देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक प्रश्न आ जाता है कि गरीबनाथ व अंबिका देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मूलजी सेकंड ने ही करवाया था। ये हुआ मूलजी सेकंड के बारे में। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह किसने किया और कौन करना चाहता था? तो ये एक प्रश्न है। तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह राय सिंह ने किया था और औरंगजेब विवाह करना चाहता था। तभी चारुमती ने एक राय सिंह को पत्र लिखा जिसमें लिखा कि एक हंसली से बगुला विवाह करेगा। तो वापिस राय सिंह ने जवाब दिया कि एक हंसली से विवाह हंस ही करेगा, न कि बगुला करेगा। इसके कारण है वो औरंगजेब है वो राय सिंह से नाराज हो गया था। आगे बात करते हैं गज सिंह के बारे में। तो गज सिंह के समय दीवान पद पर थे सालिम सिंह, जिसने 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया था जिसका नात सालिम सिंह की हवेली है। इनके समय पालीवाल थे, वे जैसलमेर राज्य को त्याग दिया था। वह 1828 को त्याग कर पालीवाल के द्वारा राज्य त्याग 1828 को त्याग दिया था। वाषणपीर गांव का युद्ध लड़ा गया 1829 को, जिस समय भगत सिंह व बीकानेर के राजा रतन सिंह के द्वारा ये लड़ा गया था, जिसमें विजय हुए थे गज सिंह। उसके बाद मेवाड़ की जो राणा थे जवान सिंह
ने गज सिंह रतन सिंह दोनों का समझौता कर दिया था। उसके बाद में रणजीत सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। इसके समय डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। रणजीत सिंह के शासनकाल के समय डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और जैसलमेर की पाषाण कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई थी। रणजीत सिंह के समय मेहता अजित सिंह के द्वारा ग्रंथ लिखे गए जो थे भाटीनामा, जैसलमेर ख्यात, तारीख ए जैसलमेर। उसके बाद में गोकुलनाथ भट्ट इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे रणजीत रत्नमाला, भाटी वंश प्रस्तुति। ये हुआ रणजीत सिंह के बारे में जानकारी। उसके बाद बात करते हैं बेरीसाल। 1879 के अंदर एक संधि हुई थी जो नमक संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके समय ब्रिटिश डाक खाना स्थापित किया गया और एक संधि हुई थी 1879 के अंदर। दीवान पद पर थे नथमल हवेली के वास्तुकार थे हाथी और लालू के द्वारा निर्मित की गई। उसके बाद बात करते हैं सालिवान सेकंड के बारे में। मेयो कॉलेज अजमेर में इनके द्वारा अध्यापन का कार्य किया गया। जैसलमेर के पहले शिक्षित शासक थे सालिवान सेकंड। इनके संरक्षक थे हरविलास शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। शारदा एक्ट 1929 को बना। इससे 100 साल पहले चले जाएं तो 1829 को सती प्रथा पर रोक लगी थी। शारदा एक्ट को लागू किया गया 1930 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। जैसलमेर का पूर्ण निर्माण शालिवान प्रथम ने करवाया था। जवाहर सिंह के द्वारा शुरुआत से मेयो कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया जाता है। देहरादून के अंदर सैनिक विद्यालय में इनके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है। 1899 में सपनी अकाल जो पढ़ा था, जो 1956 विक्रम संवत में पढ़ा था। मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मोहनगढ़ को भारत का अंतिम दुर्ग कहा जाता है। जवाहर विलास महल, जवाहर चिकित्सालय, जवाहर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण भी करवाया था। सागरमल गोपा हत्याकांड 4 अप्रैल 1946 जवाहर सिंह के समय यह घटना घटी थी। गिरधर सिंह जैसलमेर के अंतिम शासक थे। गिरधर सिंह के द्वारा भारत में विलय करने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1950 को एक संघ बना था जिसका नाम है व्रत संघ। व्रत संघ में राजस्थान की रियासतें शामिल हुई थी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। 30 मार्च 1950 को जैसलमेर जिले का दर्जा दिया गया। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 को की गई। इसके संस्थापक थे शिव शंकर गोपा जो सागरमल गोपा के भाई थे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मीठालाल व्यास और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे और सागरमल गोपा के समय जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध था। सागरमल गोपा के समय 1915 ईस्वी में सार्वजनिक वाचनालय की स्थापना की गई। सागरमल गोपा के समय 1932 ईस्वी में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की गई। सागरमल गोपा के द्वारा ग्रंथ लिखे गए। जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने। जैसलमेर रियासत में प्रवेश करने पर 4 अप्रैल 1940 ईस्वी में जेल अध्यक्ष गुमान सिंह उस समय राजा थे। जवाहर सिंह व उनके द्वारा मिट्टी का तेल से छिटक कर इन दोनों को जिंदा जला दिया गया। इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। ये सागरमल गोपा के समय इस समिति का गठन किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जैसलमेर का पार्ट 2 का भी वीडियो लेके आएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसको चाहिए जैसलमेर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सभी दर्शनीय स्थलों का वर्णन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।